मैं आपके पास आऊंगा प्रदीप जी। योगी आदित्यनाथ के ये तमाम मेजर्स, एक तरफ हम ये चर्चा कर रहे हैं कि वोटर, ओबीसी वोटर, और लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि देखिए जातियों पर जब चुनाव गया बीजेपी को बुरी तरह से नुकसान हुआ, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी को ऐसा उत्तर प्रदेश में ऐसा मुद्दा या ऐसा इशू तो अभी नहीं दिख रहा कि बीजेपी पूरे हिंदुत्व पर पूरे चुनाव को ले आए। तो शायद इसी की ये अगली कड़ी से देखा जाए कि बेरोजगार युवाओं की अब बात हो रही है, उनके लिए नए कदम उठाने की बात हो रही है। नहीं, देखिए ऐसा है कि पेपर लीक जो है इस चुनाव में बड़ा मुद्दा बना। दूसरा मुद्दा अग्निवीर का। अग्निवीर के मामले पर भारतीय जनता पार्टी स्पष्टीकरण नहीं दे सकती। जो सवाल विपक्ष ने उठाए वो सवाल हवा में तैरते रहे। बहुत से लोगों ने उस पर विश्वास कर लिया। भारतीय जनता पार्टी की ओर से, न तो सरकार की ओर से, न पार्टी संगठन की ओर से उन सवालों का जवाब देने की कोशिश नहीं की। और पेपर लीक एक ऐसा मामला है जिससे पूरी व्यवस्था से विश्वास उठ जाता है। तो पेपर लीक जो है वो किसी भी सरकार के लिए, किसी भी राज्य में हो, वो बड़ा मुद्दा होता है, बड़ा झटका होता है सरकार के लिए और पार्टी के लिए। तो पेपर लीक पर जहाँ जहाँ भी हो रहा है, जिन राज्यों में भी हो रहा है, उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में कहें, अगर इसको रोका नहीं गया तो ये महामारी की तरफ फैलेगा। इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं युवा। और रोजगार के जो अवसर हैं, जो आपने अभी बताया कि जितनी रिक्तियां हैं उनको भरने की कोशिश की जाएगी, तो वो उसका अच्छा संदेश जाएगा अगर वो समय के साथ, यानी एक निर्धारित समय अवधि में और पारदर्शी तरीके से लागू हो। जी, आपके पास आऊंगा विजय त्रिवेदी जी। अभी जिस तरह से प्रदीप जी ने भी बताया कि ठीक है सरकार के मेजर्स हैं और इन तरीकों से भी एक तरह से ये दिखाने की कोशिश हो रही है कि नहीं साहब, अब हम आपसे जुड़े हुए मुद्दों पर काम कर रहे हैं। देखिए इन इश्यूज पर पहले भी काम हो रहा था, लेकिन एक उत्तर प्रदेश में जो बड़ी बात है जिसे हम कहते हैं कि पूरे चुनाव को हिंदुत्व पर लेकर आना, क्या अब आपको इस चुनाव के नतीजों के बाद ऐसा लगता है? क्योंकि हम बार बार ये बात करें कि उत्तर प्रदेश की सियासी जमीन बदल गई है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब जातिगत आरक्षण या जातिगत जनगणना का विरोध करती है तो उसकी चिंता हमेशा यही रहती है। भारतीय जनता पार्टी की पूरी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी को देखें तो वो ये कोशिश करते हैं कि ये जातियों में बटा हुआ जो हिंदू समाज है उसको एक साथ लाना या उससे लड़ना उसकी बस का काम नहीं है। इसलिए वो बार बार हिंदू अम्ब्रेला की बात करते हैं, चाहे वो राम मंदिर की बात पर हो या राष्ट्रवाद के मसले पर हो। और इसलिए उसको ये लड़ाई मुश्किल लगती है। लेकिन मुझे नहीं लगता जिस तरह का अभी चुनाव नतीजा आए, राम मंदिर निर्माण के बाद भी यदि अयोध्या में आप हार जाते हैं, अयोध्या जैसी जगह पर आप हार जाते हैं, इसका मतलब आप हिंदू फोल्ड पर नहीं जा सकते और अब आपको कुछ दूसरी राजनीति को अपनाना पड़ेगा। या वो विकास की हो या जाति की बात हो, जातियों को फिर से लाने की कैसे बात होगी। जैसे प्रदीप जी ने कहा, पेपर लीक तो बहुत बड़ा मसला, और मैं इसको कहता हूँ कि ये युवाओं का मसला नहीं है, ये परिवारों का मसला है। अभी जैसे नीट का मसला भी चल रहा है, नीट पर जितना बिल्कुल परिवारों का मसला है, तो वो परिवार, युवा जो है परिवार से जुड़ा हुआ, उसका जितना नुकसान हो रहा है वो परिवार को भी हर्ट कर रहा है। तो अब हिंदुत्व की लड़ाई को छोड़कर, अब हिंदुत्व का वैसे भी एजेंडा बहुत बचा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी को दूसरे तरीके से सोचना पड़ेगा। और अभय जी की इस बात को मैं उस समय कह रहा था कि संविधान का जो मसला हुआ वो इसलिए हुआ क्योंकि आपके क्रेडेंशियल्स इसके लिए अलाउ करते हैं। क्योंकि हमें ये लगा कि ईडब्ल्यूएस की बात हुई, संविधान की बात हुई, वाजपेयी सरकार में संविधान बदलने की बात हुई, 2015 में आरक्षण की समीक्षा की बात हुई, तो वो सब शक गहरे होते गए और हमने माना, मतलब जो भी लोग थे उन्होंने माना कि हाँ यदि ये आए तो संविधान बदल सकते हैं और संविधान बदलने का मतलब आरक्षण खत्म किया जा सकता है। ठीक है, मेरा आप ही से सवाल था बल्कि अभी अभय दुबे साहब की, ये बताइए कि बीजेपी अगर इस हिंदुत्व के अम्ब्रेले से बाहर आती है तो आपको लगता है कि ये जो ओबीसी जातियां हैं जो छिटक के चलेगी या दलित है वो बीजेपी के साथ आएगा? किसके भरोसे आएगा? अगर बड़ा सवाल यह है कि इसी चुनाव में अगर आपके ग्राउंड के कार्यकर्ता, जिसमें आप दावा करते हैं कि साहब वो तो पंचायत स्तर तक है, ब्लॉक से पंचायत स्तर तक जुड़े, अगर वो इन चीजों को क्लियर नहीं कर पाए तो क्या वो मैसेजिंग दे पाएंगे? देखिए, अभी आपने बताया कि योगी आदित्यनाथ ने क्या क्या आदेश दिए हैं। उसमें पहले 2 आदेश बिजली की सप्लाई को लेकर है जी, अभी आपने दिखाए थे आदेश जी। अच्छा, मैं गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में ही रहता हूँ जी, और योगी के प्रशासन की, गवर्नेंस की जो कुछ एक तारीफें होती थी उनमें ये भी थी कि भाई उनके आने के बाद बिजली लोगों को बहुत अच्छी तरीके से मिल रही है जी। लेकिन लोकसभा चुनाव का प्रचार शुरू होने के 15-20 दिन पहले से ही बिजली की हालत खराब होने लगी। मैंने सोचा शायद गाजियाबाद या हमारे इलाके में ही है, तो मैंने पता लगाया अपने दोस्तों को फोन करके, पता लगा कि सब जगह वो ऐसा हो रहा है। अच्छा, अगर मान लीजिए बिजली की कमी थी तो बिजली आप अतिरिक्त खरीद सकते थे, चुनाव होने जा रहा है भाई, लेकिन इस बात की कोई परवाह नहीं की गई।
क्यों नहीं परवाह की गई, ये एक रहस्य है। इसका जवाब उत्तर प्रदेश प्रशासन को देना चाहिए कि भाई इस पीरियड में, लोकसभा चुनाव के पीरियड में, अवधि में बिजली की सप्लाई लगातार ठीक से हो, ये सुनिश्चित क्यों नहीं किया गया। तो अगर हिंदुत्व के आधार पर आप चुनाव नहीं जीत सकते तो आपको गवर्नेंस के आधार पर चुनाव जीतना होगा, गवर्नेंस करके दिखानी होगी आपको। केवल ये कहना कि हमारी बुलडोजर सरकार है, हमारी डबल इंजन सरकार है, हम अपराधियों के पैरों में गोली मार देंगे, हम मिट्टी में मिला देंगे, हम हुलिया बिगाड़ देंगे, हम घर गिरा देंगे, ये तो चलता नहीं है। तो देख लिया सामने सब। प्रदीप जी, कुछ नहीं चला क्या जो अभय दुबे साहब कह रहे हैं? क्या आप सहमत हैं इनकी बात से? नहीं, देखिए, जब कोई मुद्दा जनता के मन में उतर जाता है, उसको विश्वास हो जाता है, तो फिर बाकी मुद्दे नहीं चलते हैं। जैसे पिछले चुनाव में राष्ट्रवाद का मुद्दा, या उससे पहले चुनाव में जो है, जो नरेंद्र मोदी से उम्मीद का मुद्दा था और एंटी इनकम्बेंसी का मुद्दा था, तो उस समय फिर ये जातिवादी जो है वो गौड़ हो जाती है, वो मुद्दे हावी हो जाते हैं। इस चुनाव में बड़ा स्पष्ट है, सभी लोग कह रहे हैं और इसमें कोई विवाद नहीं है कि आरक्षण का मुद्दा चला और खूब चला। उस पर लोगों ने भरोसा किया, जिस वर्ग को टारगेट किया गया था उसने भरोसा किया, वो बाकी सारे मुद्दों को भूल गया, सारे मुद्दे भूल गया। जी प्रदीप जी, माफी के साथ आपको रोकूंगा।